मरुधर हॉस्पिटल के कैंसर परामर्श शिविर को मिला अभूतपूर्व प्रतिसाद। टाटा मेमोरियल के डॉक्टर अशोक सिंघल ने मरीजों को दी विशेष सलाह। अब हर माह 2 बार नागौर में लगेगा कैंसर परामर्श शिविर। नागौर में ही मिलेगी अब टाटा मेमोरियल जैसी कैंसर विशेषज्ञ सुविधा। मरुधर हॉस्पिटल में सफल रहा कैंसर परामर्श शिविर। हर माह दूसरे और चौथे मंगलवार को होगा कैंसर शिविर। मरुधर हॉस्पिटल के कैंसर परामर्श शिविर को मिला उत्कृष्ट प्रतिसाद। अब हर माह 2 बार लगेगा टाटा मेमोरियल के विशेषज्ञ का शिविर। मरुधर हॉस्पिटल नागौर में आयोजित कैंसर परामर्श शिविर को नागरिकों का शानदार प्रतिसाद मिला। शिविर में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अनुभवी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंघल ने मरीजों की जांच एवं परामर्श किया। शिविर में 20 मरीजों ने विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाया तथा कैंसर उपचार एवं सेकंड ओपिनियन संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिविर की सफलता को देखते हुए अब डॉक्टर अशोक सिंघल प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे मंगलवार को मरुधर हॉस्पिटल नागौर में नियमित रूप से कैंसर परामर्श शिविर आयोजित करेंगे। इससे नागौर एवं आसपास के मरीजों को कैंसर संबंधी विशेष परामर्श और आधुनिक उपचार की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। मरुधर हॉस्पिटल प्रबंधन ने आमजन से इस नियमित कैंपों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि कैंसर पेशेंट के बारे में है कि कैंसर उसको पता भी नहीं लगता। क्या सिम्टम्स होते हैं और किन कारणों से होता है, इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक तरह का शरीर में ऐसी एक गांठ बन गई है जो नॉर्मल जो सेल्स होती है, जो अपना नॉर्मल काम करना भूल चुकी है, वो दिन ब दिन 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, उसको कैंसर बोलते हैं। अब कैंसर होता क्यों है? कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं वैसे तो, जैसे कि किसी को स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको यानी तंबाकू चाटना, और या फिर कोई अल्कोहल ले रहा है, या कभी कभी वायरस से, या कोई एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स होते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस में हम देखते हैं कि फैमिली टू फैमिली, जिसको आनुवांशिक बोलते हैं, वो भी कैंसर का एक टाइप होता है। आनुवांशिक भी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं कैंसर होने के। अब वो कैंसर होने के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में हम बात करें, जैसे मुंह का कैंसर है तो मुंह के अंदर एक घाव बनना चालू होगा, टेस्ट में चेंज आएगा, आवाज़ में थोड़ा चेंज होगा, उससे ब्लीडिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है उसमें, गले में उसके कारण से सूजन आ सकती है, गांठ मिल सकती है। ब्रेस्ट का कैंसर होता है फीमेल में, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें ब्रेस्ट में कोई गांठ जैसा महसूस होना, निपल से एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। वो कैंसर कौन से टाइप का, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। पेट के कैंसर जैसे यूजुअली उल्टी के साथ, या लूज मोशन दस्त के साथ, या लैट्रिन में खून आने के साथ प्रेजेंट करते हैं, या पेट में दर्द के साथ। और जैसे कि बच्चेदानी के जो कैंसर होते हैं, ओवेरियन कैंसर बोलते हैं, यूट्रस के कैंसर होते हैं, वो बच्चेदानी के रस्ते से ब्लीडिंग होना, पेट के जो लोअर पार्ट होता है उसमें दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं। अब कुछ पेशेंट में क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली बहुत एडवांस स्टेज में जाता है तब प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमारे पास ज़्यादातर मरीज जो आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। जैसे कि पेट के जो कैंसर होते हैं वो यूजुअली अर्ली स्टेज में कुछ सिम्टम्स नहीं करते, इसलिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता नहीं है, दिखाता नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसमें बीमारी बढ़ता जाता है और एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। जो सामने दिखने वाले कैंसर होते हैं यूजुअली वो जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं। जैसे मुंह के कैंसर होते हैं, मुंह के गले के कैंसर, उसमें सामने से कोई अल्सर घाव जैसा दिख गया है तो वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो कैंसर होते हैं हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं ये पेशेंट, उनका पूरा 100% क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है, जड़ से निकाल सकते हैं उनको। ब्रेस्ट के कैंसर भी फीमेल को जल्दी गांठ महसूस होना चालू हो जाता है, तो वो यूजुअली जल्दी प्रेजेंट करते हैं अर्ली स्टेज में। तो उसका जब पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से जड़ से हो सकता है, जिसको हम क्यूरेटिव इंटेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट का बात करें तो कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है। टाइप मतलब कि हम टाइप जानने के लिए पहले कैंसर का बायोप्सी करके देखना पड़ता है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ट्यूमर मार्कर वगैरह होते हैं, वो करके हम ये पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है, और दूसरा कैंसर का टाइप कौन सा है, किस तरह का कैंसर है। आजकल देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बायोप्सी से डर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है। बायोप्सी से एक अवधारणा या जो मिथ बोलते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। आप बिल्कुल
चिंता छोड़ सकते हो कि बायोप्सी आजकल बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है, जिसमें बिल्कुल बायोप्सी का इतना छोटा टुकड़ा निकालते हैं कि कई बार तो वो आंखों से दिखता भी नहीं है, और एकदम सेफली बायोप्सी करवा सकते हो, उससे कोई कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी आपके केस में बहुत ज़रूरी जांच है, जिससे हमें ये समझेगा कि ये कैंसर का टाइप क्या है और कैंसर है या नहीं है। फिर एक होता है स्कैन, जो कुछ केस में हम सीटी स्कैन करते हैं, कुछ केस में पेट स्कैन करते हैं। ये स्कैन से हमें ये पता चलता है कि कैंसर जो है शरीर में कहाँ कहाँ फैला है, तो उससे हमें स्टेजिंग पता चलती है कैंसर की, स्टेज पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कौन सा स्टेज है। और स्टेज वाइज ही कई बार ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि अर्ली स्टेज में ऑपरेशन के ऑप्शन रहते हैं, लेट स्टेज में एडवांस स्टेज होते हैं, उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सब ऑप्शन रहते हैं, या रेडिएशन थेरेपी। तो ये सब कुछ एडवांस स्टेज में भी सर्जरी के ऑप्शन रहते हैं, जैसे गले और मुंह के स्टेज 4 में भी कैंसर के सर्जरी होता है। तो मोर और लेस मोटा मोटा देखें तो ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइप होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंसर है और उसका स्टेज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।